चलो अब समझो, कल हम लोग जो है कितना 4.2 किए थे और बताए थे कि इसमें जो है गुणनखंड था 5 को ना, पांचों के पांचों गुणनखंड तुम्हारा कल हो गया था, पढ़ लिए थे। और आज हमको आगे समझना है। तुम क्वेश्चन नंबर अगर देखिएगा 2 तो देखो क्या बोला है कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल करें। मतलब अब तुमको यहाँ से पीछे चलना है और पीछे चल के तुमको आना है पेज नंबर 79 में। पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 में देखो उदाहरण में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, हम खाली समीकरण सेट करके छोड़ देंगे, बाकी आगे बना लेंगे। गुणनखंड तो सबको आ गया होगा। चलो अब हम समझते हैं। बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचा है। कंचा समझता है? कंचा मतलब गोली होता है। कंचा मतलब गोली। तो जॉन और जीवंती को मिला करके 45 को कंचा है। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। ठीक है, खो दिए, दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितना कंचा था। कहने का मतलब है कि 2 गो है जॉन और जीवंती, दोनों क्वेश्चन में होता है जॉन और जीवंती। समझो क्वेश्चन, समझो, जॉन और जीवंती के मिला करके कितना कंचा है? 45 हो गया। कह रहा है कि बाद में दोनों 5-5 को भुला देता है। खोना मतलब भुला देता है। अब जो उनके पास बचा हुआ है, दोनों जो जो कंचा बचा हुआ है उसका जो गुणनफल है वह कितना है? तो 124। चलो अब तुम ध्यान से समझो, पहले जॉन है कि जीवंती है? जॉन है। तो हम लिखेंगे कि माना कि जॉन के पास, माना कि जॉन के पास हो गया कंचे की संख्या। हम कंचों की संख्या को x माने। क्या माने? x। अब तुम हमको खूब ध्यान से समझाएगा। 2 गोरी के मिला के अगर 45 गो है, समझेगा, एक गोरी के अगर 20 गो होगा तो दूसरा के कितना होगा? 25 गो होगा। कैसे? पूरा कंचा में से एक गोरी को घटा दिए। पूरा था 45, एक गोरी के जान गए 20 गो तो घटा दिए, बचा सेंस है दूसरा का। तो सही समझो, हम माने कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है। कोई दिक्कत? तो बोलो जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या, बोलो दोनों गोरी के मिला के कै गो? 45 गो। दोनों गोरी के मिला के 45 गो। तो एक गोरी के पता है x, तो दूसरा को क्या होगा? जितना 45 गो में से उतना घट नहीं जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? सुनो, लिखेंगे कि चूंकि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, है ना? खो देते हैं, हो गया। इसीलिए अब जॉन के पास, किसके पास? जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की बोलो पहले था x, उनमें से ही 5 गो भुला दिया, 5 गो कंचे लिखा है, कंचे हो गया। बोलो 5 गो भुला दिया तो कितना बचेगा? x में से 5 गो घट गया, काहे कि जय गो था उतना में से 5 गो भुला गया मतलब घट गया। कोई दिक्कत? तथा जीवंती के पास कंचे की संख्या, जीवंती के पास कंचा भी 45 माइनस x है, एहू में से 5 को भुला गया है तो 5 को घटा देंगे। बोलो 40 माइनस x। कोई दिक्कत है? अब देखो
लिखेंगे अब। हो गया ना। बोला है कि दोनों का गुणनफल कितना है 124, तो क्या हो जाएगा एक्स नहीं, कब दोनों का गुणनफल कब है, जब भुला गया उसका बाद में, है ना, कि 5 5 खो देता है, अब जो है उसका गुणनफल कितना है 124। बोलो 124 गुना करेंगे x से तो 40x होगा ना, और ना तो तोड़ देते हैं पूरा बढ़िया से, x ये वाला x से एहू में गुना होगा और इस वाला -5 से एहू में गुना होगा। ये बात पहले हमने सीख ले होंगी। गुना करेंगे तो 40x और -40x, -40 पचे 200 और माइनस माइनस प्लस x बराबर 124। कोई दिक्कत है? गुना यहाँ गलती है, x को गुना करेंगे 40 से 40x और x को करेंगे तो x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुम ध्यान से समझेगा। ये तुम्हारे पास हो गया 40x, एक काम करो ना, 40 को 5 को 45 को लिख दे, यो x वाला यो x वाला है, तो 40 5 45x माइनस एक्स स्क्वायर -200, ये प्लस का एने आएगा तो माइनस का, कोई दिक्कत ना है। अब तुम जान रहा है, सुनो, हम जान रहे हैं कि पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाला, तब लिखते हैं एक्स वाला, तब लिखते हैं बिना एक्स वाला। अगर हम वैसे लिखना शुरू करें तो पहले लिखना होगा -x स्क्वायर, तब लिखना होगा +45x, लेकिन हम पहले ही कहे थे कि माइनस में एक्स स्क्वायर जब पहले आ जाएगा तो उसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे कि माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, और ई एक्स वाला प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और ये देखो 200 100 324 होगा ना, मतलब कि 200 कर्जा है, 124 को कर्जा है, तो 324 को कर्जा हो जाएगा। लेकिन जब माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो साइन चेंज होता है 324। बहुत दिक्कत है, ये माइनस को इन्हें भेज देंगे तो जीरो से जड़ के जीरो हो गया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर -45x प्लस में 324 बराबर 0। इतना में दिक्कत नहीं होगा। अब इससे आगे हम सिखाए थे कि गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड करना है। तुम समझो, गुणनखंड करने के लिए बताए थे कि अंतिम वाला को पहले ऐसे एलसीएम लेकर तुरते हैं, है ना। हमारे पास 16 है, ई है, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 8 1, ठीक है, 3 से लगाएंगे 9 नहीं 27, 3 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3 और 3 से 1। कोई दिक्कत है? तुम ध्यान से समझो, इसमें हमको क्या करना होगा, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो अब आगे चलेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तुम देखेगा ना तो 27 गो और 12 गो 45 को पूरेगा नहीं। एक बार और इसको देखो, गलती नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 16 ये 2 2 3 से 2 से लगाया है 16, 2 एकम 2, 3 से 27, 3 से लगाया 3 3 9 3, ठीक है। और कुछ सोचते हैं, मान लेते हैं कि अगर इसको 45 है तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 3 तिहाई 9, और अगर 9 दूना 18, ध्यान देगा 9 दूना 18 और 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 तिहाई 9, ये तो कह देना सोचना पड़ता है, इसमें कोई नियम कानून नहीं है, एक हम बना दिए कि सोचने में फायदा होगा कि ये समय से कौन होगा। तो देखो 3 तिहाई 9 दूना 18 दूना 36 और 3 तिहाई 9 36 गो और 9 गो पूरेगा 45 गो, और गुना भी करेगा तो 6 9 54 के 4 हासिल 5,
और 3 और 27 आगे कि ना आगे सिखाए थे ना कि इसको ऐसा सिखाए थे ना कि इसको ऐसा तोड़ते हैं क्या कि तुरला जोड़ घटा के 45 और गुना करना पड़े इतना। तो देखो आया है हमारे पास -36 -9 और प्लस में हो जाएगा 324। अब ध्यान से समझो, ये नहीं कहना कि सर जी तो माइनस माइनस में कहा है, ताकि माइनस से ना लगाना, माइनस से ना पुराना होगा, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस पूर जाएगा, कोई दिक्कत ना है। ये वो काम करो ना, तुम इसको कोई दिक्कत रखो एक्स स्क्वायर, बोलो इसमें से कॉमन निकालेंगे तो बोलो 36, कोई दिक्कत है? इसमें से -9 निकाल लो, -9, तुमको पता है कि जे यहाँ रहता है सही यहाँ बढ़ जाता है, बात खत्म। बात समझ में आया कि नहीं? जे रहेगा ना सही यहाँ आना फिक्स है। और विश्वास नहीं है तो 9 से भाग दे के देखो 324 में, काहे ना देखेगा क्या है, गुना करेगा आएगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब ए से आगे छोड़ दे, चला में 2 मिनट लगेगा। देखो x -9 और x -36, x -9 बराबर 0 याद होगा, और x -36 बराबर 0। बोलो एगो आएगा 9 और एगो आएगा सब माइनस में है ना। आंसर ये हो गया 36 9 45 था ना, 45 का आंसर देख लो, शुरू में हो गया आंसर। अतः बात खत्म, कंजूसन क्या हो जाएगा, एगो का हो जाएगा 9, एगो हो जाएगा 45। बोलो दिक्कत है? नहीं है। एक ध्यान, एक में रुकले रह जाओ, थोड़ा सा नहीं और समझाते हैं, बाकी इसमें हम चलेंगे। सुनो, लगले हाथ में 2 नंबर देख लेते इसी का। सुनो, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन बोला है इसी में कि एक कुटीर उद्योग, मतलब छोटा उद्योग होता है, ठीक है? नहीं कुटीर नहीं, छोटा नहीं होगा, लघु छोटा होता है। कह रहा है कि हाँ 2 नंबर, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण कर, है ना, कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक दिन खिलौना का मूल्य क्या है? 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जो है घटाने से, है ना, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होगा। हो गया, प्राप्त संख्या के बराबर होगा। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, है ना। तो पहले जे बात पूछता है उसी को मानते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि, ध्यान दो, उस दिन, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की कितना x, ध्यान दो, और उसके बाद में लिखेंगे तथा एक दिन, है ना। क्वेश्चन तो मैंने पढ़े, अपने समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है ना कि प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 नहीं, एक मिनट, अब प्रत्येक खिलौना का जो मूल्य है कितना है? 55 रुपया में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से बराबर आएगा वह। तो लिखेंगे एक तथा एक खिलौना लिखना, एक खिलौना का मूल्य। बोलो एक खिलौना का मूल्य, देखो बोला है कि 55 में से, 55 में से उस दिन, देखो 55 में से एक दिन, है ना, उस दिन मतलब एक दिन, है ना, 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के बराबर होता है कि नहीं? ये चलते 55 में से घटाना पड़ेगा कथी? x। बात समझ में आ गया? अब लिखेंगे इसीलिए, बोलो लागत कितना है? लागत
50। तुम्हें को बात बताएगा, अगर तुमको मालूम है, ध्यान दो, कि तुमको पता है कि 5 रुपये किलो, मान लेते हैं कि क्या मानो ना 20 रुपये किलो अगर गेहूं है, 20 रुपये किलो गेहूं है, तो 5 किलो खरीदने में कितना खर्चा होगा? 100 रुपया। तो 29, इसमें हमको एगो खिलौना के दाम पता है 55 माइनस एक्स, और खिलौना पता है एक्स। बात समझ में आ गया? तो खिलौना की संख्या में एगो खिलौना के दाम से गुना करेंगे तो बोलो पूरा खिलौना का दाम आएगा कि नहीं आएगा? मान ले तुम मेला गया, एगो गाड़ी 20 रुपये, तुम 10 गो गाड़ी खरीद के ले आया, तो कुल लागत कितना? 200, है कि नहीं? तो कैसे? तो गाड़ी के दाम में पूरा गाड़ी की संख्या से गुना किए हैं, तो खिलौना एक्स, एगो खिलौना के दाम इतना, इसीलिए हमको गुना करना होगा एक्स गुने 55 माइनस एक्स। अब पूरा पैसा किताब कहाँ है? 750। गुना करेंगे तो आ जाएगा कथी? 55 एक्स, और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और आगे 750। हम बता देते हैं, समझो बढ़िया से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0, माइनस कॉमन निकालेंगे तो आएगा प्लस, हाँ हाँ लिख रहे हैं वही, डायरेक्ट माइनस निकाल दिए ना, तो ये माइनस वाला प्लस, और प्लस वाला माइनस, और माइनस वाला प्लस। एगो तुम बात समझो, अब तुमको आइडिया लग गया, अब तुमको गुणनखंड करके तोड़ लेना है, और तुमको एगो आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर क्या है? माइनस, और यहाँ पर क्या है? मतलब कि जोड़ना होगा। दूगो कर्जा वाला चीज लेके जोड़ेगा तब ना, माइनस गुने माइनस प्लस, अब माइनस में इतना बुड़ेगा तो कुछ नहीं करना, इसे गुणनखंड करेगा, आसानी से टूट जाएगा। समझ में नहीं आएगा तो पेज नंबर 79 में बनौले है, तो में से गुणनखंड देख लेगा। बस समझ में आ गया ना? 79 होगा गुणनखंड। हाँ हाँ, गुणनखंड इसमें अब नहीं कर लेगा। आए एगो काम करो ना, तो नहीं भाई इसको नोट करो, ठीक है? हम बताए को, देखो इधर सुनो, डायरेक्ट 2 से लगा दे, बोल कितना आएगा? पहले इसको नोट करो फटाफट, देखो देखो ध्यान से, देखो हम यहाँ पर ही छोड़ दिए थे ना 750, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखेगा इसे गुणनखंड किए हैं, तुम देखो कैसे कितना बढ़िया मिला है। देखो 2 दिया है 6, और 6 पचे 30, 6 पचे 30, और 50 25, हो गया 25 30 55, हो गया कि ना हो गया? तो आराम से इसको तोड़ लेगा, जीरो हो जाएगा, माइनस 30x माइनस 25x। एकरा आगे हम ना बताएंगे, तोड़ के समझ गए कि ना समझ गए? बोलो, है ना? तो इसको देख लो, आगे में बताते आगे। ये 2 नंबर था उदाहरण वाला, खत्म हो गया।
चलो आगे समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। कितना पेज है बोलता? 85। चलो देखो 3 नंबर क्वेश्चन बोला है कि हाँ 5 मिनट पढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन बोला है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कर, है ना, जिनका योग कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182। तुम समझो ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसका योग कितना है 27 और गुणनफल 182, है ना। सुनो योग के मतलब जोड़। अब एगो बात बताओ, अगर हम लिखे, ध्यान दो, लिखे कि माना कि 3 नंबर था ना, माना कि एक संख्या, माना कि एक संख्या x हो गया, तो बोलो तथा बताएगा एक संख्या x है, तो खुद बता के देखो एक संख्या x तो दूसरी संख्या कितना होगा। तुम ध्यान से समझो, बोला है कि संख्याओं का योग 27 है, मतलब कि दोनों के जोड़ के 27, तो मतलब कि अगर एगो 20 तो एगो कितना होगा 7। बात समझ में आया कि नहीं। तो हम एगो माने x, तो अगला आएगा 27 में से घटाना पड़ेगा x। बोलो दिक्कत है? बात समझ में आया कि नहीं। अब तुम कहेगा ऐसे कैसे जान जाते हैं, तुम जोड़ के देख ले, आ जाओ x अब प्लस 27 माइनस x कट गया, कितना आ गया पहुंचा दिए कि नहीं। चलो अब समझो, अब सीधे लिखेंगे, प्रश्न से लिखो तब चाहे अब लिखो तब। बोलो क्या कहा है, दोनों का गुणनफल कितना है, सीधे अब लिखो ना, प्रश्न को जरूरी नहीं। हाँ गुना गुना 182, 82 ना है रे, x में 27 आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बोल बोल ध्यान समझेगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का नया के माइनस, माइनस कॉमन निकाल ले, पढ़ ले ना खूब बढ़िया सब। तो प्लस 182 बराबर 0, ये माइनस गया उन्नीस खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर टूर लेगा तो -14 -13 पूरेगा। आगे समझते रहना, 13 गुने 14 मारेगा ना, कितना पूरेगा 182। देखो पूरा कि 27। बात समझ गया। एक और टान दे, ये वो टाने का दो खत्म हो जाएगा। रेडियो पे नहीं है ऐसी, रेडियो पे आने दे रेडियो हैं। पता नहीं